ये स्क्रीनशॉट्स देखें जो कि मैंने अर्निंग की है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से, जो कि आप लोग भी इजीली अर्न कर सकते हो। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने इससे 2 गाड़ियां ली हैं विद इन 1 ईयर, जो कि आप लोग भी इजीली ले सकते हो। जस्ट आपको अपनी लाइफ के 6 मंथ्स को सेक्रीफाइस करना होगा अगर आप घर बैठकर अच्छी खासी इनकम जनरेट करना चाहते हैं। अब आप कोई भी पिक्चर, वीडियो, म्यूजिक कुछ भी डाउनलोड करते हैं तो लोगों को आपके डाउनलोडिंग पे अच्छी खासी इनकम जनरेट हो रही है। ये वो कैसे कर रहे हैं, तो 5th स्टेप के पॉइंट नंबर 3 को मिस मत करना। उसके अंदर मैं ये आपको प्रॉपर बताऊंगा कि आप अपनी सर्विसेज को कैसे सेल कर सकते हो ताकि आपको इनकम जनरेट हो। ये मैंने स्क्रीनशॉट सिर्फ आपको इसलिए दिखाए हैं क्योंकि लोग जो हैं वो काफी ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं होते विदाउट प्रूफ। इसके लिए मैंने कोई भी पेड कोर्स नहीं किया, बल्कि जो मेरी ऑलरेडी स्किल्स थी मैंने वही स्किल्स फाइवर प्लेटफॉर्म पे सेल की और वहां से इनकम जनरेट की। और मैं पिछले 2 साल से फ्रीलांसिंग कर रहा हूं और मुझे इस फील्ड का प्रॉपर एक्सपीरियंस है। वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बता दूंगा कि फ्रीलांसिंग है क्या, कौन कौन लोग फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, किन किन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर फ्रीलांसिंग की जाती है और कैसे आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करते हो टू विन द क्लाइंट्स, और फ्यूचर क्या है फ्रीलांसिंग का, जिससे आप घर बैठे बहुत ज्यादा अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। विद इन 9 स्टेप्स ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनना चाहते हैं तो कोई भी पार्ट मिस मत करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, तो सीधा चलते हैं टॉपिक पे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम अली हसन। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज सपोर्ट दिस चैनल फॉर एल्गोरिथम, बट फर्स्ट प्लीज वॉच द वीडियो। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज सब्सक्राइब इट, अदरवाइज इट्स अप टू यू। फ्री वर्ड है भाई। सो फ्रीलांसिंग है क्या, कौन कौन फ्रीलांसिंग कर सकता है? सिंपल अगर मैं इसे 2 वर्ड्स में बताऊं तो इट्स मीन डिजिटल अर्निंग, मेन ऑनलाइन पैसा कमाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई भी स्किल है, ग्राफिक डिजाइनिंग, यूआई यूएक्स डिजाइनिंग, ब्रांडिंग डिजाइन, वेब डेवलपमेंट, एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग, कोई भी स्किल है, आप उस स्किल को डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे प्रोफाइल बनाकर सेल करते हो। फॉर एग्जांपल, अगर किसी क्लाइंट को अपनी वेबसाइट डिजाइन करवानी है तो सिंपली आप उसे बिडिंग करते हो और उसके साथ आप कम्युनिकेट करते हो, उसकी वेबसाइट डिजाइन करते हो और उसे डिलीवर करते हो। अगर उसे आपकी वेबसाइट पसंद आ जाती है तो आपको ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करता है। सिंपल इसे कहते हैं फ्रीलांसिंग करना। मींस आपने ऑनलाइन काम किया और ऑनलाइन ही आपको उसके पैसे मिल गए, तो इसको सिंपल कहते हैं फ्रीलांसिंग। इसके लिए कोई भी प्रॉपर स्पेसिफिक टाइम रिक्वायर्ड नहीं है। आप अपने बॉस खुद हो। आपका जब दिल चाहे आप अपनी शॉप को ओपन करो और पैसे कमाना स्टार्ट कर दो। शॉप इसलिए कह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अमेजन या दराज, ये ऑनलाइन शॉप्स हैं जहां पर आप अपनी प्रोडक्ट्स अपलोड करते हो और सेल करते हो ऑल ओवर द वर्ल्ड में। अब आपकी प्रोडक्ट के ऊपर क्लाइंट्स कहां से आएंगे ये आपकी हेडेक नहीं है। आपकी वेबसाइट की एसईओ कौन करेगा ये भी आपकी हेडेक नहीं है। ये उनकी प्रॉपर बिजनेस टीम होती है जो कि ये सारे प्रोसेस कर रही होती हैं। बट सिर्फ और सिर्फ उनको एक चीज रिक्वायर्ड होती है, वो है कमीशन, जो कि ज्यादा से ज्यादा 20% होता है किसी भी प्लेटफॉर्म का। और पाकिस्तान टॉप 5% में आता है ऑल ओवर द वर्ल्ड में फ्रीलांसिंग में। इट्स मीन के बहुत ज्यादा लोग बहुत ज्यादा अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, जो कि आप लोग भी कर सकते हो इजीली। अब फ्रीलांसिंग कर कौन कौन सकता है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक एज नहीं है। चाहे आप बच्चे हो, स्टूडेंट हो, सब फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। अब कौन कौन से प्रॉपर स्टेप्स होंगे टू बिकम ए सक्सेसफुल फ्रीलांसर? फ्रीलांसिंग शुरू करने से पहले कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना होता है, जिनमें से सबसे पहले नंबर पे है कि आपने कोई भी एक स्किल अच्छी तरह आइडेंटिफाई कर लेनी है। फ्रीलांसिंग शुरू करने से पहले कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि आपने अपनी स्किल को आइडेंटिफाई करना है। आपने अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से कोई भी एक फील्ड चूज कर लेनी है। अगर आप फ्रेशली ग्रेजुएट हो या फिर इस फील्ड में न्यू हो तो सबसे पहले नंबर पे आपने एक स्किल सीखनी है जिसमें आपका प्रॉपर इंटरेस्ट है। अगर आपको ये नहीं पता कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, जो कि मुझे कमेंट में किसी ने पूछा था, तो सिंपली आप कोई भी वर्किंग स्टार्ट कर दो। चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग, यूआई यूएक्स डिजाइनिंग, एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, कुछ भी कोई एक टेक्निकल स्किल सीखना स्टार्ट कर दो। 1 मंथ बाद आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि आपको इस फील्ड को कंटिन्यू करना है या फिर अपनी इस फील्ड को स्विच करना है। बेसिकली आप कोई भी स्किल सीख सकते हो विदाउट वेस्टिंग एनी मनी के आप पेड कोर्सेज करो। आईटी में बहुत ज्यादा फील्ड्स हैं, लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग, यूआई यूएक्स डिजाइनिंग, ब्रांडिंग डिजाइन, पैकेजिंग डिजाइन, वेब डेवलपमेंट, एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजमेंट, और भी बहुत सारी स्किल्स हैं। आप अपनी लाइफ के ओनली 3 मंथ स्पेंड कर लें टू लर्न एनी स्किल जिसमें आपका प्रॉपर इंटरेस्ट हो। अभी आप खुद ही सोचो कि आपकी अभी सैलरी क्या है, नियर अबाउट 100 के। अगर आप फ्रेशली ग्रेजुएट हो तो वो भी नहीं है। बट अगर मैं आपको ये बताऊं कि आप एक वीक में 1 लाख रुपया कमा सकते हो इजीली घर बैठे, तो फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दोगे?
जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, एआई की दुनिया स्टार्ट हो गई है। और जब भी आप कोई भी स्किल सीखते हैं या फिर किसी भी न्यू फील्ड में जाते हैं तो ओनली वन क्वेश्चन जो कि हमारे माइंड में आता है कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ दिस स्पेसिफिक स्किल। तो ऑब्वियसली अभी एआई का दौर चल रहा है, तो आप सिंपली एआई सीख सकते हो, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। और एआई से रिलेटेड जितनी भी फील्ड्स हैं उनको प्रॉपर गो थ्रू कर सकते हो। डाटा साइंस का बहुत ज्यादा स्कोप है, वो आप सीख सकते हो। आरओआर जो कि अभी ट्रेंड में चल रहा है और आने वाले 2-3 साल में और ज्यादा इसकी डिमांड होगी, वो आप लर्निंग कर सकते हो। सो यू हैव ए लॉट ऑफ ऑप्शंस जिनको आप सीख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी यूट्यूब से, जस्ट बिकॉज के एआई आपके काम को और ज्यादा इफेक्टिव और फास्ट बनाता है। सो यू हैव ए मल्टीपल डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट। उनमें से कोई एक स्किल सीख लो और उसमें मास्टर बन जाओ। दैट इज इनफ फॉर यू। सो फाइनली आपने कोई भी फील्ड चूज कर ली है और आपने लर्निंग के साथ साथ अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दी है। तो आपने जो भी लर्निंग की है ड्यूरिंग दैट पीरियड, या फिर आप जॉब कर रहे हो वहां पर आप वर्किंग कर रहे हो, ड्यूरिंग दैट पीरियड आपका जो भी काम होगा वो आपका प्रॉपर पोर्टफोलियो है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्लाइंट को कहते हो कि मुझे वीडियो एडिटिंग आती है और मुझे वर्किंग दो, तो वो कैसे सेटिस्फाई होगा कि वाकई ही आपको वीडियो एडिटिंग आती है एंड यू आर द राइट कैंडिडेट फॉर देम, जिसको वो प्रॉपर ये प्रोजेक्ट असाइन कर दे। फॉर दैट रीजन यू हैव योर ओन पोर्टफोलियो। बट अगर आपके पास आपका पोर्टफोलियो नहीं है शोकेस करने के लिए, तो क्लाइंट ट्रेन की तरह भागेगा और वापसी रिप्लाई भी नहीं करेगा। फॉर दैट केस आप अपना पोर्टफोलियो किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपलोड कर सकते हो। देयर आर मल्टीपल लॉट ऑफ ऑप्शंस जहां पर आप अपना पोर्टफोलियो अपडेट करते हो। फॉर एग्जांपल बिहांस, ड्रिबल, लिंक्डइन, इवन पीडीएफ में सेव कर सकते हो और गूगल ड्राइव पे अपलोड कर सकते हो, और वही लिंक आप क्लाइंट के साथ भी शेयर कर सकते हो। बट पीडीएफ से मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स इरिटेट होते हैं, क्योंकि वो पहले आपकी पीडीएफ को डाउनलोड करें और फिर आपका पोर्टफोलियो देखें। ये एक स्टेप एक्स्ट्रा है उनके लिए। तो सिंपली आप बिहांस, ड्रिबल या लिंक्डइन पे आप अपना पोर्टफोलियो अपलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसका लिंक क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हो। बट प्लीज रिमेंबर दिस, अपना छोटे से छोटा काम अपलोड मत कर देना। सिर्फ वो काम अपलोड करना जो कि बहुत ज्यादा प्रोफेशनल और आपको लगे कि दिस इज योर बेस्ट वर्क। ये आपके काम को शोकेस करेगा और क्लाइंट को दिखाएगा कि हाउ मच यू आर कैपेबल और कितने ज्यादा आप कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के ऊपर वर्किंग कर चुके हो। और आपने अपने पूरे पोर्टफोलियो का लिंक शेयर नहीं कर देना किसी भी क्लाइंट के साथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वेबसाइट डिजाइन करते हो और आपने अपना पोर्टफोलियो अपलोड किया है फैशन डिजाइन ब्रांड से रिलेटेड या कार इंडस्ट्री डिजाइन से रिलेटेड, बट आपका क्लाइंट डिजिटल एजेंसी है, अगर आप उसको फैशन ब्रांड या कार एजेंसी से रिलेटेड पोर्टफोलियो शेयर करोगे तो वो आपको अनप्रोफेशनल समझेगा। क्लाइंट को जस्ट वो लिंक शेयर करो जो वो सर्विसेज रिक्वायर कर रहा है आपकी तरफ से। अपार्ट फ्रॉम दैट, आफ्टर डिलीवरी आप क्लाइंट के साथ डिस्कशन कर सकते हो कि मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। इन फ्यूचर अगर आपको मेरी सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं तो प्लीज डू लेट मी नो। तो इन फ्यूचर अगर आपके क्लाइंट को आपकी सर्विसेज की जरूरत पड़ती है तो डेफिनेटली वो आपको अप्रोच करेगा, अगर आपने उसका बहुत ज्यादा अच्छा और क्रिएटिव वर्क किया है। अब आपका मेन विजन ये है कि आप अपनी स्किल को किसी भी ऑनलाइन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे सेल करो ताकि आपको इनकम जनरेट हो। और मैं आपको बताऊंगा ऐसे 4 ऑप्शन फॉर नाउ जिससे आप अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो। नंबर 1, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स। फ्रीलांसिंग के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा ऑनलाइन मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो, लाइक फाइवर, अपवर्क, गुरु, पीपल पर आवर, फ्रीलांसर, लिंक्डइन, बिहांस, ड्रिबल, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स। अब इन सब प्लेटफॉर्म पे वर्किंग एक टाइप की ही होती है। लेट मी टेल यू एन एग्जांपल ऑफ फाइवर। आप सिंपली इन प्लेटफॉर्म पे अपनी प्रोफाइल बनाते हो और डिस्क्रिप्शन में लिखते हो कि व्हाट आर द सर्विसेज यू आर प्रोवाइडिंग एंड किन किन प्लेटफॉर्म्स में आप प्रॉपर एक्सपर्ट हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप अपनी गिग क्रिएट करते हो और आप उसके डिस्क्रिप्शन में लिखते हो कि आप कौन कौन सी सर्विसेज इसमें प्रोवाइड कर रहे हो। एक्चुअली इसमें 3 ऑप्शंस होते हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम। और उसमें आप ये लिखते हो कि आप कौन कौन सी चीजें प्रोवाइड करोगे और उसका क्या प्रॉपर स्पेसिफिक बजट होगा। अब आपको इन प्लेटफॉर्म्स की एसईओ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एसईओ करने की जरूरत है तो अपनी प्रोफाइल की, ताकि आपको क्लाइंट्स अप्रोच करें। अब इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्लाइंट्स कहाँ से आएंगे ये भी आपकी हेडिक नहीं है। एक्चुअली ये सारा काम फाइवर, अपवर्क या कोई भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है उसकी टीम करती है आपके लिए। सिंपली ये ट्राई करते हैं कि इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर क्लाइंट आए, एंड सेकंड यू आर द डिजाइनर, और ये थर्ड पार्टी हैं जो कि आपसे कमीशन लेते हैं आफ्टर डिलीवरी। और कमीशन जो होता है वो मोस्ट ऑफ द फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे होता है 20%, जो कि आपको सेलर की तरफ से होता है, और जो क्लाइंट की तरफ से होता है वो 1 to 2% होता है।
बिकॉज वो आपको और क्लाइंट दोनों को बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू। एंड देन आप बिडिंग करना स्टार्ट करते हो और क्लाइंट्स फाइंड करना स्टार्ट करते हो। ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे लोग बहुत बड़ी बड़ी एजेंसीज रन कर रहे हैं राइट नाउ। फॉर एग्जांपल आपने इन प्लेटफॉर्म्स पे बिडिंग करना स्टार्ट कर दी और आपको क्लाइंट्स बहुत ज्यादा मिल गए हैं, देन आपको रिक्वायर्ड होगी आपकी टीम। बिकॉज माइट बी पॉसिबल कि आपके पास 10 to 20 ऑर्डर्स क्यू में लगे हों जो कि आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा अकेले मैनेज करना। फॉर दैट रीजन यू नीड ए टीम। अगर आपका एक ऑर्डर $100 का क्यू में लगा है और उसको लगेंगे 2 से 3 दिन, अब आप अज्यूम करो कि आपके 10 ऑर्डर क्यू में लगे हैं $100 के। अगर आप 10 को मल्टीप्लाई करते हो $100 से तो ये $1000 बनते हैं, जिसमें इजीली आप 2 से 3 एम्प्लॉयज की सैलरीज मैनेज कर सकते हो। अभी मैं आपको ये मिनिमम बता रहा हूँ। अगर आपके पास इन 6 प्लेटफॉर्म से ऑर्डर्स आना शुरू हो गए तो सोचो हाउ मच यू कैन अर्न पर वीक बाय सेलिंग सिंपल योर स्किल। अब आपके पास इन प्लेटफॉर्म से ऑर्डर आना स्टार्ट हो गए हैं, आपने सिंपली अपनी वेबसाइट आप डेवलप करनी है जहां से आप बड़े क्लाइंट्स को अप्रोच करो जो कि आपको बिजनेस दें $10,000 या फिर $20,000 का। उसके लिए आपको जरूरत होगी वेबसाइट की। अगर आपको कोडिंग नहीं आती है तो सिंपल आप वेबफ्लो या फिर फ्रेमवर्क पे अपनी वेबसाइट ड्रैग एंड ड्रॉप करके बना सकते हो। एक्चुअली ये वाले प्लेटफॉर्म्स स्पेशली डेवलप हुए हैं फॉर डिजाइनर्स। मैं आपको वर्डप्रेस भी रिकमेंड कर सकता हूँ, बट वर्डप्रेस के ऊपर आप फ्रीली प्ले नहीं कर सकते क्योंकि डिजाइनर जब भी वेबसाइट डिजाइन करता है तो वो उसके ऊपर यूएक्स के कुछ प्रिंसिपल्स प्रॉपर इंप्लीमेंट करता है जो कि सम सिनेरियोज में वर्डप्रेस के ऊपर डिफिकल्ट होता है मैनेज करना। फॉर दैट रीजन दीज 2 प्लेटफॉर्म्स आर गुड। आपने सिंपली वेबसाइट डेवलप कर ली है और अब आपने उसकी एसईओ करनी है ताकि क्लाइंट इजीली आपको अप्रोच कर सके। अब आप सिंपली इसके ऊपर एड्स भी रन कर सकते हो क्योंकि आपको ऑलरेडी अर्निंग आ रही है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से। सो दिस इज द सेकंड पॉइंट जहां से आप इजीली अर्निंग कर सकते हो। अब आपने कोई भी स्किल सीख ली, आपने फ्रीलांसिंग भी स्टार्ट कर दी, आपने वेबसाइट भी डेवलप कर ली, अब आप अनदर इनकम स्ट्रीम क्या बनाएंगे जहां से आपको ऑनलाइन अर्निंग आती रहे। तो सिंपली आप फ्री पिक, ग्राफिक रिवर, क्रिएटिव मार्केट या फिर इन्वाटो पे आप अपनी प्रोफाइल बनाओ। तो सिंपली अगर आपने कोई भी वर्किंग की है लाइक सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन, बैनर डिजाइन, वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन, इलस्ट्रेशन, आइकन, कुछ भी अगर आपने डिज़ाइन किया है तो आप सिंपली इनकी वेबसाइट पे प्रोफाइल बनाने के बाद इनकी टर्म्स एंड कंडीशन को प्रॉपर फॉलो करके आप वहां पर अपनी वर्किंग को अपलोड कर सकते हो। अगर वो आपने खुद वर्किंग की है और आपकी वर्किंग को वो अप्रूव कर लेते हैं तो सिंपली जब भी कोई डाउनलोड करेगा आपकी पिक्चर कुछ भी जो आपने अपलोड किया है तो उसकी आपको अर्निंग होती रहेगी। तो सिंपली आप जो भी काम कर रहे हो फ्रीलांसिंग के लिए या जॉब के लिए आप साथ साथ अपलोड करो और पैसा कमाओ। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपके बहुत ज़्यादा अच्छे लिंक्स जनरेट हो जाते हैं अपने कोलीग्स के साथ। अगर वो भी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और उनको आपकी सर्विसेज की अगर रिक्वायरमेंट है तो वो आपको इजीली अपने साथ अटैच कर सकते हैं। अगर वो नहीं कर रहे, अगर उनके कुछ फ्रेंड्स कर रहे हैं तो वो आपको प्रॉपर रेफर कर सकते हैं। बट इट टोटली डिपेंड्स कि आपकी वर्किंग कितनी ज़्यादा प्रोफेशनल है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप अपने सोशल मीडिया पे अपनी प्रोफाइल बनाओ और अपना सबसे बेस्ट वर्क अपलोड करो लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और टिकटॉक पे। या फिर सिंपली आप व्हाट्सएप पे आप अपनी सर्विसेज को अपलोड कर सकते हो। जितने भी लोग हैं अगर उनको आपकी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ से भी आप इजीली पैसा कमा सकते हो। दिस इज एक्चुअली द मेन स्टेप जो कि बहुत ज़्यादा लोग गलतियाँ करते हैं जब भी उनको क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करनी होती है या फिर वो मैसेज पे बात कर रहे होते हैं। आपके पास जो भी स्किल है एंड यू नो वेरी वेल कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस रिक्वायर्ड होंगे क्लाइंट साइड से। फॉर एग्जांपल अगर आप वेबसाइट डिजाइनिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो और आपको क्लाइंट अप्रोच करता है फाइवर से। अब अगर आपको वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए 10 क्वेश्चन रिक्वायर्ड हैं और आप एक एक क्वेश्चंस का आंसर करवाते हो क्लाइंट से तो वो आपको बहुत ज़्यादा अनप्रोफेशनल समझेगा और भाग जाएगा और किसी प्रोफेशनल को हायर कर लेगा। फॉर दैट रीजन यू नीड ए क्वेश्चनएयर। वो आप वर्ड फाइल में भी बना सकते हो। मीन्स आपने वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए 10 क्वेश्चंस पूछने हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी वेबसाइट की नीश क्या है, आपके ब्रांड कलर्स क्या हैं, आपका कंपेटिटर कौन है और बहुत ज़्यादा और भी क्वेश्चंस। तो सिंपली आप कोई भी वर्ड फाइल बना लो या फिर पीडीएफ बना लो। जब भी आपकी क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट हो आप वो शेयर करो एंड आप क्लाइंट से रिक्वेस्ट करो कि प्लीज फिल दैट क्वेश्चनएयर फॉर मी। वो सिंपली 5 मिनट में आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर करके आपको पीडीएफ दोबारा शेयर कर देगा। इसमें क्लाइंट का टाइम कंज्यूम नहीं हुआ और आपकी भी हेडेक कम हो गई क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स के सिर्फ माइंड में रफ सा आइडिया होता है कि उसको क्या रिक्वायर्ड है। अगर आप उसको क्वेश्चनएयर प्रोवाइड कर देते हो तो ही विल बी वेरी हैप्पी।
जब आपके साथ बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स अटैच हो जाएंगे जिनके लिए आप वर्किंग कर रहे हो और जिनके लिए आपकी टीम वर्किंग कर रही है, उसके लिए डिफरेंट टेम्पलेट्स आप बना सकते हो, क्वेश्चनियर के लिए, ईमेल्स के लिए और आप अपनी सर्विसेज जो आप प्रोवाइड कर रहे हो उसके लिए। और आप उनको रिक्वेस्ट करते हो मोर वर्क के लिए, या फिर आप उनको डायरेक्ट पिच करते हो कि दिस इज द सर्विस दैट एक्चुअली आई एम प्रोवाइडिंग मोर। हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि क्लाइंट आया, उसकी हमने वर्किंग की, उससे पैसे लिए और हमने उसको जाने दिया। हियर इज योर चांस टू बिकम ए मोर सक्सेसफुल फ्रीलांसर, कि आप क्लाइंट को और पिच करो कि दिस टाइप ऑफ मोर सर्विसेज जो कि मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, और आप अपने क्लाइंट के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करें। अगर आपने 10 क्लाइंट्स के साथ भी अच्छा रिलेशनशिप डेवलप कर लिया तो माइट बी पॉसिबल आपको फ्रीलांसिंग की भी जरूरत ना पड़े, क्योंकि वही 10 क्लाइंट्स आपको इतना ज़्यादा बिजनेस दे रहे होंगे कि आपको फ्रीलांसिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर उन 10 में से भी एक ऐसा क्लाइंट जो बहुत ज़्यादा बजट के साथ आया हो, अगर उसको आपने बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की तो 9 की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सो प्लीज ट्राई टू मेक ए गुड रिलेशनशिप विद योर क्लाइंट्स। अब आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी, अब इसका स्कोप क्या है? अब आपके पास 5 से 10 क्लाइंट्स भी हैं जिनके साथ आपका लॉन्ग टर्म रिलेशन चल रहा है। वो आपके मौसमी क्लाइंट्स नहीं हैं जो कि चेंज होते रहते हैं वक्त के साथ साथ, बल्कि बहुत अच्छे क्लाइंट्स हैं जो कि आपको 1-2 साल से प्रॉपर वर्किंग प्रोवाइड कर रहे हैं। बट आप आगे क्या करोगे? व्हाट इज योर लॉन्ग टर्म विजन? ये एक्चुअली डिपेंड करता है आपकी थिंकिंग पे। आप सिंपली 3 काम कर सकते हो। नंबर 1, मेक योर ओन एजेंसी। आप सिंपली एक अपनी एजेंसी स्टार्ट कर सकते हैं और उसके लिए आपके पास ऑलरेडी 5 से 10 क्लाइंट्स हैं और आप उनके लिए एक टीम प्रॉपर हायर कर सकते हैं और उनको वर्क प्रोवाइड कर सकते हैं। नंबर 2, बिल्ड ए प्रोडक्ट। या फिर आप अपनी कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हो, या फिर आप अपने एसेट्स सेल कर सकते हो जो कि आपके पास अवेलेबल हो। फॉर एग्जाम्पल वेबफ्लो, फ्रेमर या वर्डप्रेस, ये एक प्रोडक्ट बन गई है, लोग अब इसको यूज करते हैं और पे करते हैं। या फिर आप अपनी डिजाइनिंग से रिलेटेड बुक्स, डायरी, स्टिकर्स और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स बना सकते हो। नंबर 3, हायर ए पीपल टू बिल्ड एन एजेंसी। आप सिंपली लोगों को हायर कर सकते हो जो कि आपके लिए बिजनेस लेकर आएंगे, जिनको हम BDM कहते हैं, लाइक बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। अल्लाह हाफिज।